अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल, जो हमारा सब्जेक्ट है CS302P, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर फॉल 2024। ठीक है, तो इसके जो टोटल मार्क्स है वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट वो 2 जनवरी 2025 है। आप लोगों ने सबमिट जो करवानी है अपनी क्वेश्चन आंसर फाइल, सोल्यूशन जो आपका होगा वो DOC और DOCX फॉर्मेट में होना चाहिए। टॉपिक जो हमारे कवर हैं वो कौन कौन से हैं? लैब 8, 9 और 10। लैब 8 में क्या है हमारे पास? एक्सोर एंड एक्सनोर गेट्स, बेसिक एंड एप्लीकेशंस। 9 में है हमारे पास बिल्डिंग लॉजिक सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। और लेक्चर 10 में वीक जो 10 है हमारा, उसके अंदर है बिल्डिंग डिजिटल लॉजिक सर्किट्स यूजिंग डिकोडर्स। ठीक है, तो टॉपिक जो कवर है वो कह रहे हैं 5 से लेकर 10 तक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें एक क्वेश्चन गिवन है 20 मार्क्स का। यू आर गिवन विद द फॉलोइंग फंक्शन टेबल, द स्टेटेड सिस्टम हैव 4 इनपुट्स। इनपुट्स हमारे पास है 4 ABCD, वेयर A इज लीड सिग्निफिकेंट बिट। यू आर गिवन विद 2 डिफरेंट फंक्शंस F1 एंड F2। 4 हमारे पास इनपुट हैं ABCD, 2 हमारे पास फंक्शंस हैं F1 F2। F1 has implementing using minterms, while F2 has been implemented using maxterms of the following table। ये हमें टेबल एक गिवन है जिसके अंदर वो कह रहे हैं F1 जो हमारे पास वो मिनटर्म है, ये सारे हमारे पास मिनटर्म की वैल्यूज लिखी हुई है, और F2 जो हमारे पास वो मैक्सटर्म है। ठीक है, उन्होंने अब हमसे नेक्स्ट क्या कहा है? कहते हैं जी यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द डिकोडर सर्किट यूजिंग 4 to 16 डिकोडर IC74LS154। Both the outputs must be labeled as F1 and F2 as well. The output logic must be able to show high output on selected input pattern of minterms and maxterms। यानी कि वो साथ कह रहे हैं कि जो आउटपुट्स हैं हमारी वो हाई आउटपुट्स होनी चाहिए इनपुट पैटर्न ऑफ मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। अब हमारे पास F1 की उन्होंने हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8। F2 की हमारे पास है 10, 12, 14 और 15। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर। ये आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग सिंपल गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच वर्जन 5.12 लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट साइट्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास जो साइट ओपन होगी वहाँ पे आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमने ये मिक्स इंस्टॉल करने के बाद हमने अपने डिजिटल वाले हिस्से पे आना है। उसके बाद ये डीमल्टीप्लेक्सर का ऑप्शन है, इसको हमने ड्रैग करके नीचे ले आना है। जब हम नीचे लेके आए तो हमसे पूछेंगे कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। उधर उन्होंने हमें कहा है 74LS154, 4 to 16 भी साथ कहा हुआ उन्होंने। ये देखें जी हमारे पास 4 to 16 डी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर 74154। यही देखते हैं, यही हमारे पास 4 to 16 डिकोडर। यस, यही है हमारे पास 4 to, एक मिनट, सॉरी, डिकोडर का कह रहे हैं वो हमें। आई थिंक हमने कोई और ओपन कर लिया है। इसको हम चेक करते हैं 1 by 1 किसके अंदर वो हमारे पास आएगा। ये फर्स्ट वाले के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगा। ये है जी हमारे पास, वही था जो हमने पहले ओपन किया था। ये हमारे पास आ गया 74154 14 to 16 डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको हम उठा के नीचे ले आए। इसको हम क्या करते हैं, इधर वापस चलते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये गेट आ गया एक, सॉरी हमारे पास ये सर्किट आ गया 74154 वाला। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमने इधर ही रखना है अपने पास। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, 2 हमें चाहिए होंगे नैंड गेट।
ये वाला नैंड गेट नहीं हमें चाहिए, हमें सिंपल वाला नैंड गेट चाहिए जो ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाकर इसका नाम चेक करते हैं कि ये नैंड ही है जी, ये ही हमारे पास नैंड गेट है। ये एक को हम इधर ले आए, इसको हमने अब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। नहीं, पहले हम अपनी जो चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर लेते हैं। 2 हमें चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए होगा 1-2 चीज़ें हमें और चाहिए होंगी, वो भी हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, एक हमें चाहिए ग्राउंड वाला और दूसरा हमें चाहिए ये वोल्टेज वाला। ये हमारे पास ग्राउंड वाला आ गया और वोल्टेज वाला हमारे पास ये VCC वाला। ठीक है, VCC प्लस वाला होगा, हाँ जी यही वाला है। ये बस हमारी चीज़ें थी जो हमें रिक्वायर्ड हैं। अब हमने क्या करना है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो है F1 है, इसके अंदर इनपुट कितनी है। देखें जी 0 1 3 4 5 7 8, इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 7 बन रही है। ठीक है, ये इक्वल टू 7 आ गया और जो F2 है ये हमारे पास इक्वल टू 4 है। 10 12 14 और 15। ओके, इसका मतलब कि हमने क्या करना है, इसको हम दे देते हैं एक को हम F1 का नाम देंगे, एक को हम F2 का। इसको हम फर्स्ट सपोज करें हमने F2 का नाम दे दिया। कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में गए हम, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट में जाके हमने 4 कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देखें तो इसके नंबर ऑफ़ इनपुट्स 4 थी। ठीक है, और F1 के 7 थे। इसको हमने अब क्या करना है, इसको हमने 7 कर देना। ये 4 हो गए हमारे पास। इसके हम कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में गए, इसको हमने 7 कर दिया। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम ये प्रोब लेंगे अपना बेसिक में जाके, ये डॉट वाला जो साइन है ना, एक हमने F1 के साथ अटैच करना है, एक F2 के साथ। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया, इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। ये हो गया अटैच। अब इसके ऊपर हम इनकी नाम लिखेंगे, इसकी कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, लेबल पे गए, हमने इसको कर दिया जी F2 कर दिया इसको। ओके, और इसको हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ इनपुट 7 है तो इसको हमने F1 कर दिया। इसको हम थोड़ा इधर ले जाते हैं साइड पे, इसको भी साथ लेके जाना पड़ेगा। ओके हो गया, और ये हमारा आ गया ग्राउंड वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने सबसे पहले अब क्या करना है, जो हमारे पास 24 नंबर है ना VCC लिखा हुआ जिसके साथ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये जो देखिए VCC हमारे पास है, हमने इसको 24 के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारे पास है, जो हमारे पास 12 नंबर वाली है ना, ये उसके ऊपर ग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो GND हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे G1 A बार और G2 बार लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जो हमारी रो होगी 19 वाली, इसको अभी हमने इसके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 18 वाली को इसके साथ अटैच कर दिया 19 वाली के साथ। ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने करना है जो हमारे पास F2 है, पहले F2 को करते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ इनपुट सिर्फ 4 है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस, इसको एक दफ़ा रेस कर लेते हैं। अब देखें जी F2 के अंदर हमारे पास कौन कौन सा नंबर आ रहा है। F2 में हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ हमें, हाँ जी ये देखें 10 12 14 और 15। हमने सबसे पहले क्या किया, 10, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है। हमने सबसे नीचे वाली अपनी रो को पकड़ा तो हमने इसके साथ अटैच कर दिया 10 वाली के साथ। इसको नीचे से ले जाएं ऊपर से ले जाएं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं नीचे इसको ले आया लाइन को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 10 के बाद थी हमारे पास 12 वाली, इसको हमने यहाँ से पकड़ा, ये 12 वाली से अटैच कर दी। ये 12 के सामने जो 14 लिखा है ना, आपने उसको साथ इसको अटैच कर देना है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है 14 फिर 15। अब 14 वाली है ये वाली,
इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया, ओके हो गया। इसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं रोज़ को। और उसके बाद हमारे पास 10, 12, 14 और 15। अब 15 के सामने जो 17 लिखा है ना, उसको आपने पकड़ के इसके फर्स्ट लाइन के साथ अटैच कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अटैच। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा सारा कुछ हो गया। F1 भी, F2 हमारा हो गया अटैच सारा, ग्राउंड वाला भी हो गया और वोल्टेज वाला भी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं F1 की तरफ। F1 को हम इधर लेते हैं, इसको भी साथ फिर से लेके जाना पड़ेगा, ये उसके बगैर नहीं रहता। अब चलते हैं हम, कहाँ पे चलते हैं, हमने अब क्या करना है जी, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। यहाँ पे देखें जी 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 है, ठीक है। 0, अब हमने क्या किया, ये 0 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये 0 के साथ जो 1 है इसको हमने पकड़ा और सबसे एंड वाली उसकी इनपुट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि बाकी जो हमारी लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। 0, 1, 3, 5, आई थिंक यही था, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 0 किया हमने अटैच। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने 1 को अटैच कर दिया। आपने ये बाहर वाली काउंटिंग नहीं देखनी, जो अंदर लिखा है ना, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, 3 है हमारे पास, हाँ जी 3 है। 2 को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। फिर हमने 3 वाली को लिया, हमने ये तीसरी लाइन के साथ अटैच कर दिया, ओके। उसके बाद 1, 3, 5, 4, 5, 7, 8 है, 4 है, इसको हम इधर ले आए, ओके हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 को करेंगे, ये हमारे पास आ गया। सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं, अब इसको दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी सबकी। ये लाइनें बस आपने ना आगे पीछे हमारी हो गई है, इनको आपने अपने हिसाब से एक सीक्वेंस वाइज लगा देना है। ये हमारे पास हो गए 5 तक, ओके। 4, 5, अब हमारा आ गया 5, ये वाला हमारा 5 हो गया। उसके बाद 7 और 8, हम 6 को छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम चले गए 7 पे, 7 को हमने सेकंड वाले से ही अटैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, 8 को हमने लिया और हमने यहाँ पे अटैच कर दिया इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। और ये हमारी जो रोज़ ख़राब है इसको भी हम सही कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले आए हम, और ये हमारा बाकी सारा कुछ ठीक है। फिर मिल गई आपस में सारी रोज़, इनको आपने ऐसे ओपन कर देना एक दफ़ा से। फिर ये होंगे हमारे F1 हमारा देखें जी कंप्लीट हो गया। 7 इनपुट्स को हमने अटैच कर दिया, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 के साथ, ओके हो गया। और जो हमारी ये वाली थी इसको हम नीचे ले जाते हैं, आप ऊपर रखना चाहें तो ऊपर भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा काम हो गया इतना। ये हमारे पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, ये हमारे पास ग्राउंड आ गया। ग्राउंड को हमने 12 के साथ ऐड किया, फिर 90 को हमने इसके साथ ऐड किया, और जो 18 था उसको हमने 19 वाली लाइन के साथ अटैच कर दिया। और जो F2 था इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट 4 थे, जो कि हमारे पास था 10, 12, 14 और 15। ये 10 हमारे पास, इधर ये 12, ये 14 और 15, इनको सबको हमने आपस में अटैच कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ एक दफ़ा वापस। उन्होंने कहा क्या हमें कहा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द डिकोडर सर्किट, बोथ द आउटपुट मस्ट बी लेबल्ड एज F1 and F2 एज वेल। द आउटपुट्स लॉजिक्स मस्ट बी एबल टू शो हाई आउटपुट ऑन स्टेटेड सिलेक्टेड इनपुट पैटर्न ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब बस यही था मेरे ख्याल से हमारा ना सोल्यूशन इसका। तो मेरी तरफ से ये वाला राइट है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हुई या कोई चीज़ स्किप करनी हुई, आप लोग उसको एक दफ़ा चेक कर लें। बाकी तो आगे कोई नहीं चीज़ हमें बताई, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आपने गेट को डिज़ाइन करना है, उसके बाद F1 F2 को लेबल करना है, और ये लाइन की आपने इस लाइन को देख लेना, द आउटपुट लॉजिक मस्ट बी एबल टू शो हाई आउटपुट ऑन स्टेटेड
सेलेक्टेड इनपुट पैटर्न ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। इस लाइन का मतलब नहीं है मुझे पता क्या इन्होंने लिखा हुआ है, ना ही बस यहाँ तक अगर आप करेंगे तो भी आपके जो वो मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे आपको। ये बाकी नीचे उन्होंने सिर्फ हमें नोट दिया हुआ था 4 to 16 decoder is considered on active low output decoder because all its output pin are designed to go low when selected while the unselected outputs remaining high। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपको समझ आ गई होगी। इधर हमने आना है, ठीक है, ये वाले पे डिजिटल पे जाके, ये सेकंड वाले पे जाके हम वहाँ से अपना नाम सेलेक्ट करेंगे 74154 वाला। उसके बाद दो हम लेंगे नैंड गेट, जिसके एक का लेबल दे देंगे F1 का, एक को F2 का दे देंगे। और उसके बाद जो F2 के अंदर हमारे पास थे नंबर गिवन 10, 12, 14, 15, वो उसके साथ अटैच कर देंगे जो अंदर वाले हमने नंबर देख के। और जो F1 के अंदर थे 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 उसको उसके साथ अटैच कर देना। और 24 को वोल्टेज के साथ अटैच कर देना हमने। और जो है 12, 18 और 19 इसको ग्राउंड के साथ। तो यही था आपका सोल्यूशन असाइनमेंट का। आप लोगों ने इसका क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने इसको करवा देना है सबमिट। ठीक है, उन्होंने असाइनमेंट 1 थी जो इसकी, उसके अंदर कहा था कि आपने अपनी आईडी मेंशन करनी है वीडियो की, लेकिन इसमें उन्होंने आईडी का जिक्र नहीं किया। तो आप लोग इसको सिर्फ यहाँ पे F2 और यहाँ पे F1 लिख के, तो इसका हम लेंगे स्क्रीनशॉट। ऐसे सिंपली आपने स्क्रीनशॉट लेना है और जो आपकी क्वेश्चन फाइल का आप सोल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर आपने इसको जाकर पेस्ट कर देना है और उसको आपने एज इट इज़ सबमिट करवा देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको जो है सब जो करंटली असाइनमेंट चल रही हैं उनकी सोल्यूशन फाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इस असाइनमेंट को आप लोगों ने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है। मेरी तरफ से ये 100% ओके है। ये बस आप लोगों ने ये लास्ट वाली लाइन की मुझे समझ नहीं, ये आपने चेक कर लेना कि आउटपुट लॉजिक मस्ट बी एबल टू शो हाई आउटपुट ऑन स्टेटेड ऑडी। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमारा जो ठीक है उन्होंने कहा था, इसको हमने डिज़ाइन करना है। और उसके बाद F1, F2 है, उसको हमने अटैच करना है और उसको लेबल करना है। ये F2 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास F1 हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।